हेलो दोस्तों और नमस्कार। तो स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में हमारे चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। तो हम लोग अभी तक से डे 7 डिस्कशन कर चुके हैं। आज है डे 8 जिसमें हम लोग 20 और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे 2000 क्वेश्चंस प्लस सीरीज़ का, जिसमें जिस बैच को मैंने नाम दिया फ्री मैथ्स प्रैक्टिस बैच। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेंगे, एकदम फ्री है। और इसमें हाई लेवल कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। मीन्स हाई लेवल, यहाँ पे हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चंस, हाई लेवल का मतलब है कि जो सेट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है वो बेहतरीन है। हमने बेहतरीन एग्जाम के बेहतरीन क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे CGL, CHSL, CPO, बैंक, IBPS, SBI, यूपी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पुलिस के एग्ज़ाम में UPSI का नाम आपने सुना ही होगा, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, SI सेक्शन में यूपी का ही SI का एक अच्छा क्वेश्चन आता है, तो UPSI का भी क्वेश्चन है इसमें आपको मिलेंगे CDS का क्वेश्चन, इसमें रेलवे NTPC ग्रुप D का क्वेश्चन। ठीक है, सभी मिक्स है। और अगर आप इस सेट को, इस 20 क्वेश्चन के सेट को अगर आप पूरा लगा लेते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है थ्रू आउट द चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो होता है वो भी बताता हूँ, उससे एक्स्ट्रा फार्मूलाज जो है वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो फ्री प्रैक्टिस बैच होगा ये आपके लिए मीन्स एक होल पैकेज है। ठीक है, अब मैं पहले ही बोला था इसको फ्री लेके नहीं पढ़े। आप सोचे कि आपने इसका पैसा दिया है, अब पूरा निचोड़ निकालना है। ठीक है, पूरा निचोड़ निकाल ले। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले। इसकी PDF के लिए आपको वो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, क्योंकि मेहनत के लिए कुछ तो बनता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में पहला से। तो आज मैंने CDS के कुछ 6-7 क्वेश्चन भी लिए जो लॉजिकल है। ठीक है, जिनके लिए आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मतलब दिमाग तो हर क्वेश्चन में चलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा आपको उससे परे सोचना होगा, बस वही है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x प्लस 100/x ग्रेटर देन 50, जहाँ पे x क्या नेचुरल नंबर है और इक्वल टू या लेस देन 100 के। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। मुझे बोला है कि ऐसा वैल्यू बताओ x का जो x प्लस 100/x जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 50 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मीन्स सेटिस्फाई करता है। और हमको कंडीशन भी दिया कि x जो है एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन इक्वल टू 100 है। ठीक है, इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर ये कंडीशन दिमाग में नहीं रखते तो इसका इन्फिनाइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे मेरा पहला अप्रोच क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, मेरा पहला अप्रोच ये होगा कि मैं नेचुरल नंबर है x, एक नेचुरल नंबर है जो कि 100 से कम है। x प्राकृतिक संख्या है 100 से कम या इक्वल, तो मैं 100 से कम मीन्स एक से लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है, मैं एक अगर यहाँ पर ढाल के देखूँ, मैं बोला अगर मैं 1 ढालता हूँ x पे तो क्या आएगा, तो ये 1 है प्लस 100/1, बोले 100 और ये 101 आ गया। अच्छा, 101 क्या 50 से बड़ा है? हाँ, बोले मीन्स 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह हम जो 2 ढाले, आप बोलोगे कितना ढाले, 100 तक ढालते रहेंगे। तो आप समझिए अभी क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे सेट करता है कि आपको ज़्यादा वैल्यू पुटिंग नहीं करना पड़े, आगे दिमाग से ही सॉल्व हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ, आप देखिए जैसे यहाँ 2 है, मैं इसमें 2 ढाला और यहाँ पे 100/2, ये तो 50 और ये 2 52, तो 52 भी 50 से बड़ा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अच्छा, अब मैं जब 3 ढालता हूँ तो यहाँ तो 3 है और 100/3, आप 100/3% जानते ही 33 1/3 मीन्स यहाँ 3 और यह 33 1/3 मीन्स 36.33 आ रहा होगा, जो कि 50 से बड़ा नहीं है। मीन्स अब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिर्फ 1 और 2 की आप 3 नहीं कर रहा। आप इसी तरह आप जब देखोगे कि 4 ढालने पे, 4 में जब ढाला तो 100/4 25 और 4 29, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो आप देखोगे अब यहाँ से सीरीज में एकदम नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब जैसे ऑप्शंस दिया हुआ मेरे पास 51 ऑप्शन है मेरे पास, 51 53 55 57, मीन्स इसका मतलब यही है कि ऑप्शन से हमको अब क्या पता चल रहा है कि 2 वैल्यू तो मेरे पास आ चुका है कि एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक 2। अगर मैं इससे 2 वैल्यू निकालूँ मीन्स मेरे पास और 49 बचा है। अगर मैं ये ऑप्शन मानूँ तो मीन्स मेरे पास और 51 बचा है। अगर मैं ये ऑप्शन मानूँ तो मेरे पास और वैल्यू कितना बचा है 53। अगर मैं 57 मानूँ तो मेरे पास और बचा है
55। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ग्रेटर से ही जाता हूँ, ठीक है, कितना से, ग्रेटर से। अब जैसे अगर 57 वैल्यू x का पॉसिबल है तो दो वैल्यू मैं ले चुका हूँ, 1 और 2, मीन्स अभी भी कितना बचा है, 55। कितना बचा है, 55। तो x का वैल्यू 100 या 100 से नीचे है, तो अगर 55 अभी भी वैल्यू बचा है, मीन्स वो हो सकता है कि 46 हो सकता है 46 हो। समझ गया मेरी बात को, कि 57 वैल्यू अगर मैं मान लो आंसर कि x का 57 वैल्यू पॉसिबल है, तो आप बोलोगे कि दो वैल्यू तो मैं ले ही चुका हूँ, 1 और 2, मीन्स दो वैल्यू इससे निकल जाएंगे, मीन्स 55 वैल्यू अभी भी पॉसिबल। अगर मैं इसको आंसर मानूँ, अगर 55 वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब अगर x सबसे बड़ा 100 है तो मिनिमम नंबर क्या होगा कि 55 वैल्यू पॉसिबल हो। तो मैं देखा कि 48, तो मैं जब 48 बैठाया x पे, जब मैं 48 बैठाया तो मैं देखा कि यहाँ तो 48 प्लस 100/48, तो 100/48 से अगर 2 पॉइंट समथिंग, मीन्स यहाँ पे 2, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग, मीन्स 50 पॉइंट समथिंग, 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि 50 से बड़ा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 48 सेटिस्फाई कर रहा है। मैं देखता हूँ 47 कर रहा है कैसे, नीचे वाला देखता हूँ, अच्छा यहाँ 47, यहाँ पे 100/47, मीन्स 47 100/47 में 2 पॉइंट कुछ होगा, ये 47 है, यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ, तो मीन्स 49 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 50 से बड़ा नहीं है, मीन्स 47 भी नहीं है। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए कि पहला जो वैल्यू एक किया सेटिस्फाई, एक 2 किया, उसके बाद 48 किया, ठीक है। अब जो है 48 के जो नीचे है 47 वो नहीं कर रहा है, अब जो 48 के ऊपर जितना भी नंबर है वो सेटिस्फाई करेगा। आप देख लें, जैसे मैं 49 डालता हूँ x पे, तो x 49 100/49 में 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 49 और 2 पॉइंट समथिंग कितना, आपने 51 पॉइंट समथिंग, ये भी 50 से बड़ा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब आप सीरीज़ में देखते जाओगे कि इस सीरीज़ में जो है पूरे के पूरा 100 तक सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, 100 तक। कैसे, यहाँ पे मैं 100 डाला और 100/100 1 मीन्स 101, जो कि 50 से बड़ा है, ठीक है, 50 से बड़ा है। मैं क्या देखा, पहला 1-2 वैल्यू पॉसिबल है, उसके बाद 48 से 100 तक पॉसिबल है, 48 से 100 तक, क्योंकि x जो है या तो इक्वल 100 हो सकता है, कम हो सकता है, इसलिए मैं 100 से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इक्वल है या लेस देन है, तो इक्वल तक चला गया मैं, और लेस देन तो वैल्यू पता ही है, मीन्स मेरे पास एक वैल्यू 1, एक वैल्यू 2 और 48 से पूरा 100 तक है, मीन्स टोटल वैल्यू कितना। तो आप बोलोगे 100 से 48 तक कितना नंबर है, तो आप बोलोगे 100 - 48 डिवाइडेड बाई डिफरेंस +1, कितना है, तो 100 में 48 या 52, 52 1 53, और ये प्लस यहाँ पे भी 2 है, एक 1 एक 2, मीन्स यहाँ 2 और वैल्यू पॉसिबल, मीन्स 53 और 2 55। इस सवाल का उत्तर कितना है, 55। इस सवाल का उत्तर है 55, मीन्स x का वैल्यू 55 पॉसिबल है, ठीक है, x का कितना वैल्यू पॉसिबल, 55। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, जो थोड़ा मीन्स IQ टेस्टिंग क्वेश्चन था, ये CDS में आया है, और ठीक है, ये पिछले साल ही आया CDS में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को वापस देखें एक बार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ m नंबर इज n⁴, ओके, और द एवरेज n नंबर का m का पावर 4, तो एवरेज बताए m + n का, ठीक है, ये भी आसान है, जस्ट वेरिएबल देख के हमें कंफ्यूज करने का सोच रहा है। मैं बोला कि m का एवरेज है n⁴, मैं बोला टोटल क्या होगा, टोटल, तो अब जैसे m × n⁴, अच्छा मुझे n का एवरेज दिया हुआ है n नंबर का m⁴, तो टोटल कितना होगा, तो अब n × m⁴, हमसे पूछा m + n का एवरेज क्या है, तो मैं टोटल इसको जोड़ के डिवाइडेड बाई m + n कर दूंगा, वही होगा। तो आप बोला ठीक है, m × n⁴ प्लस n × m⁴ डिवाइडेड बाई m + n, यही हुआ टोटल m + n का एवरेज। तो मैं देखा अब कि यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो mn कॉमन आ जा रहा है, ठीक है, mn, अगर यहाँ से m चला गया n, तो यहाँ बच गया n³, यहाँ से मैं n भी ले लिया, m भी ले लिया, तो n तो गया ही, बच गया m³, तो हमारा आंसर क्या है, mn × n³ + m³/m + n। अच्छा, अब मैं देख रहा ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं है, तो मैं क्या करूँ अब कि ऑप्शन में ये नहीं है, तो ये देखा मैं a³ + b³ फॉर्म है, तो इसको मैं फर्दर तोड़ लेता हूँ कि mn इंटू a³ + b³ क्या होता था, आप बोलोगे a - a + b × a² + b² - ab, तो m + n इंटू
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अच्छा, एम प्लस एन से एम प्लस वन एन कट गया, आंसर क्या है हमारे पास, एम एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, जो कि ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, डी आंसर हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आज वापस क्वेश्चन मुझे पीसी से चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स प्लस एक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म का क्वेश्चन। मुझे इस क्वेश्चन में दिया है कि एक्स का वैल्यू √3 प्लस √2 है। अब मुझे बताओ कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर x √a, ये मैं पहले ही बता चुका, √b है, ठीक है, तो 1/x जो है जस्ट √a माइनस √b होता है, मीन्स जस्ट ये साइन रिवर्स हो जाता है। कब? जब इसका डिफरेंस, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, मीन्स √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर 1 हो, तब ये चीज़ सेटिस्फाई होता है, ठीक है। मैं यहाँ क्या देखा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, मीन्स ये सेटिस्फाई किया। मीन्स x अगर ये है तो 1/x क्या होगा, जस्ट साइन रिवर्स करना है, ठीक है। तो मैं बोला कि अगर x ये है, x √3 प्लस √2 है, अब मैं पूछा कि आप बताओ 1/x, तो आपने देखा कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर 1 है, अगर माइनस करने पे तो 1/x क्या होता है, साइन चेंज कर दो, ठीक है, 1/x क्या होता है, साइन चेंज कर दो। अब मुझे बोला है कि अब बताओ x प्लस 1/x और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे हम तो √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है। और इसे हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर हो, मैं पहले ही चेक कर लेता, मैं ये देखता ही लिखता ही नहीं कि x जो है अगर √3 प्लस √2 है और इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 1/x क्या होगा, माइनस होगा, और जो x प्लस 1/x होगा वो बड़ा नंबर का ट्वाइस होगा, ठीक है। x प्लस 1/x जो है बड़ा नंबर का ट्वाइस होगा, तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1/x √2 से √2 कट जाएगा और x प्लस 1/x आ जाएगा 2√3, ठीक है, 2√3। अब हमें चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये, तो इसका क्यूब क्या होगा, 2 × 4 = 8 या 24√3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसका 6√3, हमारे पास आ चुका है 18√3। तो आंसर क्या होगा, ये प्लस ये, तो 2√3 प्लस 18√3 कितना, तो आप बोलोगे 20√3, ठीक है, यही उत्तर है इस सवाल का, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 2-2.5 घंटा का एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पूरा सीरीज़ का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में है कि 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस ये कहाँ तक, 16 × 19, ठीक है, 16 × 19। तो इसमें आप जो है एक शॉर्ट फॉर्मूला कह सकते हैं या कुछ भी, जस्ट एक याद रखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 1 बाय डिफरेंस डिवाइड 1 बाय फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाय लास्ट टर्म, या फॉर्मूला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मीन्स याद रखने के लिए। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस शो कर रहा है, ये जो डिफरेंस है, ये किसको दिखा रहा है कि इस दोनों का डिफरेंस कितना है,
आप बोलोगे 3 है, तो मैं फॉर्मूला पे डाल देता हूँ 1/3 डिवाइडेड 1/फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैं ये मानता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे मानते हो, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, तो 1/1 माइनस 1 बाय लास्ट टर्म, तो डिनोमिनेटर का जो ये लास्ट है 19, ये लास्ट टर्म है लास्ट, तो 1/1/19, तो यही इसका सम होगा। तो कितना होगा, अब देखो 1/3 19 18 काट लेते हैं, तो आगे हमारे पास 6/19। इस सवाल का उत्तर क्या है 6/19, ठीक है 6/19। अच्छा यहाँ पे हमने एक ही टर्म लिया क्योंकि जितना कॉमन होता है, जैसे इस टर्म में और इस टर्म में जितना कॉमन होता है उतना ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही लिया हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन है 4। अगर यहाँ पे ऐसा सीरीज चल रहा होता कि यहाँ पे 3 होता, यहाँ भी 3, तो 2 कॉमन होता, तो हम लोग 1/फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म भी लेते, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म भी लेते। तो ये मैं जब सीरीज का वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है लेक्चर का कि एक टीन है, ठीक है, तेल का, जो कि 4/5 फुल है। जब 6 बोतल इसमें से तेल को निकाला गया और 4 बोतल ढाल दिया गया वापस, तो ये 3/4 फुल था। तो ऑयल ऑफ हाउ मेनी बोटल्स कैन द टिन कंटेन, और सभी बोतल समान आयतन के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में लैंग्वेज बेस्ड है। तो हमसे बोला है कि एक टिन जो है वो 4/5 फुल है, ठीक है 4/5 फुल है। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको ही टोटल वैल्यू मान लेते हैं। आपको पता ही होगा, आप पढ़े होंगे तो, कि कोई भी अगर क्वेश्चन है अरिथमेटिक का और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगा, तो जो भी फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर जो होता है उसका एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर मीन्स अंश, हर का एलसीएम लेके उसी को हम लोग टोटल मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला 4/5 है, एक बार देख रहे हैं, एक बार 3/4 है ना, एक बार 3/4 है, तो डिनोमिनेटर में एक बार 5 है एक बार 4 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 20। तो मैं समझ लेता हूँ ये 20 जो है ये टिन का कैपेसिटी है। टिन का कैपेसिटी मीन्स टिन का जो टोटल आयतन है इसमें कितना कैपेसिटी है वो है। अब हमसे बोला है कि जब इसमें से 6 बोतल निकाल लिए हम, अच्छा 6 बोतल निकाल लिए और 4 बोतल ढाल दिए, मीन्स फाइनली क्या हुआ, तो 2 बोतल ही गया। क्योंकि सब बोतल समान वॉल्यूम का है इसलिए हम डायरेक्ट एक ही जगह पे कर सकते हैं। समान वॉल्यूम मतलब कि समान वैल्यू है, तो इसलिए जो है जो गया आया एक ही है। तो अगर मैं 6 बोतल निकाला और 4 बोतल ढाला, मीन्स फाइनली हुआ क्या कि 2 बोतल गया है, ठीक है 2 बोतल गया है। और ये करने के बाद जो है अब जो ये टिन है ये 3/4 फुल है, तो 20 का 3/4 कितना, 15, मीन्स अब जो है ये 15 फुल है। अब कितना फुल है 15 फुल है, ठीक है। अच्छा पहले कितना फुल था 4/5 फुल था, ठीक है वो लिखना मैं भूल ही गया। पहले कितना फुल था 4/5 मीन्स 16, मीन्स इतना फुल था। उसके बाद ये प्रोसेस हुआ, ठीक है ये प्रोसेस हुआ कि 6 निकाला गया 4 डाला गया तो 2 गया, तो यहाँ 16 फुल था। अच्छा इस प्रोसेस के कारण एक कम हो गया, ठीक है कितना कम हुआ 1, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है 2, और हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट कम हुआ है। तो मीन्स ये जो 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट जो कम हुआ है ये इसी एक को दिखा रहा है कि जो कंटेनर में पहले जितना था और अब कितना है, ये 1 घट गया, तो ये 1 को दिखा रहा है। 1 का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे 0.5। अब हमसे पूछा क्या है कि ऑयल ऑफ हाउ मेनी बोटल्स कैन द टिन कंटेन, ठीक है। तो अब 20 यूनिट इसका वॉल्यूम है, तो एक बोतल का वॉल्यूम कितना है 0.5, तो कितना बोतल तेल जो है इसमें रख सकते हैं आप, ठीक है। ये वही बात हो गया, जैसे 20 लीटर का एक टिन है, हाफ लीटर के पास आपका एक बोतल है, तो कितना बोतल तेल आप उसमें रख सकते हैं। तो आप बोलोगे 20 को इससे डिवाइड दे देते तो उतना बोतल, तो मैं वही किया कि 20 को
0.5 से डिवाइड किया 540 मीन्स मैं 40 बोतल तेल जो हूँ रख सकता हूँ टीन में, ठीक है, 40 बोतल तेल रख सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी LCM SCF का एक क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि इफ x + 1 इज द SCF ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू b देन द वैल्यू ऑफ c इज। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे बोल रहा है कि जो x + 1 है, दो नंबर दिया हुआ उसका SCF है। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी दो नंबर का अगर SCF कुछ है, इसका मतलब वो जो SCF है वो दोनों नंबर में प्रेजेंट है। यही होता है ना। हम लोग जैसे मैं बोलूँ कि 42 और 49 इसका SCF निकालो, तो आप लोग इसमें 7 7 इसका SCF 7 है। इसका मतलब यही है कि इस दोनों नंबर में SCF 7 है, इस दोनों नंबर में 7 है। देखो 6 × 7 7 × 7 दोनों नंबर में 7 है, मीन्स SCF जो है दोनों नंबर में प्रेजेंट होता है। और जो SCF है, SCF का जो वैल्यू है इसमें सेटिस्फाई करता है। जैसे 7 है तो 6 × कितना 7, 6 × कितना 42, आप लोग 7 SCF से इंटू करने पे वो आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि मैं बोला x + 1 जो है SCF है इस दोनों नंबर का, a नहीं है b के बराबर, तो c बताओ। ठीक है, तो मैं करता हूँ कि अगर x + 1, और मैं पहले ही बताया था कोई नंबर किसी का SCF है तो क्या करते हैं, जो है नंबर दिया हुआ x + 1 उसको इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से x का वैल्यू कितना है -1, मीन्स ये -1 जो है ये दोनों नंबर पे सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा था। ठीक है, SCF है मतलब वो चीज़ दोनों नंबर में है, और ये x का वैल्यू आया है ये दोनों नंबर में सेटिस्फाई करेगा। मीन्स जो वैल्यू देंगे तो दोनों नंबर में सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास दोनों नंबर है क्या, तो आप दोनों नंबर है, एक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा है, अच्छा 0 नहीं है, bx² प्लस ax प्लस c, दूसरा है bx² प्लस ax प्लस c। ठीक है, दो नंबर यही है, और हमसे बोला a इज नॉट इक्वल टू b, तो c बताओ। ठीक है, तो अब मैं देखा x को -1 डालता हूँ। ठीक है, x को अगर मैं -1 डालता हूँ तो पहला इक्वेशन लगा -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो a -1 × b -b प्लस c। अच्छा, इसमें अगर डाला तो आप बोलोगे -1 का तो b -a प्लस c, और हमसे c का वैल्यू पूछा है। ठीक है, हमसे c का वैल्यू पूछा है, हमसे c का वैल्यू पूछा है। तो अब मैं देखता हूँ अगर ये तो इक्वल टू 0 था, तो c का वैल्यू क्या होगा। मैं बोला कि b से b कट गया, a से a कट गया, ऐसे 2c क्या आया 0, तो c भी क्या आ गया 0, मीन्स c का वैल्यू क्या है 0, c का वैल्यू क्या है 0। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो शायद मैं डे 3 या 4 में करवाया था कि SCF अगर वो होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो मतलब x का वैल्यू था वो इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, वहाँ से x का वैल्यू निकाल के उसके बाद उस जो इक्वेशन दिया उस पर पुट कर लेता हूँ। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 7 डिजिट का एक संख्या है, 7 अंक का एक संख्या 8 7 6 p 3 7 q जो कि 225 से डिवाइड हो जाता है, तो p और q का बताओ। तो 8 7 6, तो आपको डिविजिबिलिटी है 8 7 6 p 3 7 q। ये एक नंबर है जो कि 225 से डिविजिबल है। किससे 225 से डिविजिबल। तो हमसे पूछा है कि आप बताओ p और q रिस्पेक्टिवली क्या है। p और q तो मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे पता है 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 225 को आप बोलोगे 15 इंटू नहीं 25 इंटू 9, कितना 25 इंटू 9, तो 25 नमा ही 225,
इसका मतलब ये जो नंबर है 25 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा। अब मैं जानता हूँ 25 में 5 है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते होंगे कि जैसे 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट जो है शुड बी डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से 25 है मीन्स 5 का स्क्वायर है, यही 25 है। इसका क्या है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। इसको आप लिख लें, इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 का क्यूब ये सिर्फ 2 में और 5 में ही यूज़ होता है, ठीक है, 2 और 5 में ही। तो 5 का क्यूब कितना है, 125। तो 125 का क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, ठीक है। ऐसे ही 5 का पावर 4 कितना है, आप बोलोगे 625। 625 तो इसमें क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 625, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 2 और 5 का डिविजिबिलिटी में है। अच्छा, मैं देखा कि अब यहाँ पे 25 और 9 से जाना चाहिए। 25 का क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट, तो मैं अब लास्ट 2 डिजिट में क्या है, 7 और क्यू, 7 और क्यू। तो मैं क्यू में क्या डालूँ, क्यू 25 से डिवाइड, अब 25 किया 75, 5 ही होगा। मीन्स क्यू किया यहाँ से, क्यू हमारे पास आ चुका है 5। अब बोलिए नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि जो सम ऑफ डिजिट है मीन्स इस सभी मतलब अंक का जो योग है, अगर वो 9 से जाता है तो संख्या भी 9 से जाएगा, ठीक है। तो मैं जोड़ लेता हूँ। और आपको इसमें पता ही होगा कि जो डिजिट अगर जोड़ के 9 आता है तो वो 9 से जाएगा। इसे 6 3 कट गया 9, अच्छा 8 7 15, 15 7 22। तो और कितना जोड़े कि 9 से चले जाए, आप बोले सर 27 ज़्यादा, तो 22 में 5 जोड़ते हैं। तो पी का वैल्यू क्या है, आप बोले पी है 5, ठीक है। मीन्स दोनों 5 आ गया हमारे पास। और ऑप्शन तो ऐसा है ही नहीं, कहीं गड़बड़ किया क्या हमने। मैं बोला कि 25 को 225 को लिख सकता हूँ 25 गुने 9। अब 25 से ज़्यादा है मतलब लास्ट 2 डिजिट जाना चाहिए, तो 75 ही जाएगा 25 से। अच्छा ओह, मैं तो क्यू ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, क्यू भी तो ऐड करना है। 6 3 9 कर दिया, 8 7 15, 15 7 22, क्यू भी तो है, नंबर ही तो है ये। और 22 5 27, मतलब ये नंबर बिना कुछ ढाले ही डिविजिबल है, ठीक है। मीन्स मुझे पी मैं अगर 0 दे दूँ तो ये ऐसे ही डिविजिबल है, ठीक है। 27 क्योंकि सम ऑफ डिजिट 27 ही हो रहा है। ऑप्शन हमारे पास है 05, ठीक है, 05। लेकिन यहाँ पे p का एक और वैल्यू आ रहा है, तो 9 ये भी हो रहा है ना, क्योंकि 6 3 9, 9 कर दिया, 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27। मीन्स ये जो इक्वेशन है ये 0, मतलब ये नंबर जो है 05 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, 95 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका 2 आंसर है, 05 भी है 95 भी है। एक बार देख लेता हूँ मैं, 5 7 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 7 28 और 8 36। तो 36 तो 0 पे भी होगा, 9 पे भी होगा। अच्छा, इसका 2 आंसर पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, मैं आपको सही करवा रहा हूँ कि इसका 05 भी पॉसिबल है, 9,5 भी पॉसिबल है, कि 05 और 95 मीन्स ऑप्शन सी और डी। शायद इसका ऑप्शन और कुछ रहा होगा, टाइपिंग में गलती हुआ है, सी और डी बोथ, ठीक है, सी और डी बोथ। आप ऑप्शंस पे मत जाए, क्वेश्चंस के अप्रोच पे जाए, क्वेश्चंस का जो सही उत्तर है उस पर जाए। जैसे मैं यहाँ सही उत्तर बताया, मैं यहाँ 05 बता के भी निकल सकता था, ठीक है, 05 बता के भी निकल सकता था, लेकिन मुझे ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये मुझे भी नुकसान देगा, क्योंकि ये मेरे पढ़ाने में भी मतलब पढ़ाने के स्टाइल में भी गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो मैं अपने आप से चीटिंग नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको सही चीज़ बताया। क्वेश्चंस चेंज कर लेते हैं। अच्छा ये देखिएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये अलजेब्रा का क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। एसएससी में तो अब तक क्यूबिक इक्वेशन पे नहीं पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, ठीक है, सीडीएस में आया हुआ है ये आपका, सीडीएस में आया है, और ये क्वेश्चन सीडीएस का ही है, ठीक है, आप देख पा रही हैं सीडीएस लिखा है। तो एसएससी में अभी तक नहीं पूछा गया तो पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे तो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन कभी कभी एसएससी जो है, एसएससी को आप जानते ही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ करता है हमेशा। एक तो 5-5 साल तक एग्ज़ाम चलता है,
एग्ज़ाम नहीं, मैंने 5-5 साल तक प्रोसीड्यूर चलता है, 17 का जो नहीं 21 में होता है, 18 का अभी तक से कुछ हुआ नहीं है, तो एसएससी कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमको वर्स्ट के लिए रेडी रहना है, ठीक है। और मैं आपको वर्स्ट के लिए रेडी कर रहा हूँ। जैसे इसमें बोला है कि ए बी सी 3 वैल्यू है, जो कि x³ + 3 - 3x² x³ - 3x² + 2x + 1 + 2x + 1 = 0। इस इक्वेशन को ए बी सी सेटिस्फाई करता है। यही बोला है कि ए बी सी जो है कुछ वैल्यू है, ए कुछ है, बी कुछ है, सी कुछ है, वो इस इक्वेशन को, इस क्यूबिक इक्वेशन को x³ - 3x² + 2x + 1 को 0 को सेटिस्फाई करता है। तो हमसे पूछा है कि आप बताओ कि 1/a + 1/b + 1/c क्या होगा, ठीक है। 1/, तो आपको इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन जो होता है, क्यूबिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। तो आप बोले सर क्यूबिक इक्वेशन होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। यही है क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोग ax² + bx + c = 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्यों बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक या क्यूबिक क्यों बोलते हैं। हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो x है, ये जो रूट है इसका, x को ही रूट बोलते हैं, तो इसका 2 वैल्यू पॉसिबल होता है, 2 वैल्यू पॉसिबल होता है, ठीक है। कितना, 2 वैल्यू ऑलवेज पॉसिबल है। इसको क्यूबिक क्यों बोलते हैं, तो इसका 3 वैल्यू पॉसिबल होता है, 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा 3 वैल्यू पॉसिबल है, और मीन्स जो इक्वेशन का डिग्री जो होता है ना, उतना ही वैल्यू पॉसिबल होता है, हाईएस्ट डिग्री 3 है 2 है, तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब आपको इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए, मैं देख रहा हूँ कि इस जो इक्वेशन है x³ - 3x² + 2x + 1, इसमें a भी सेटिस्फाई है, b भी और c भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो a b c है, ये वही 3 वैल्यू है जिसको x पे बैठाने पे ये = 0 आ रहा है। समझ रहे ना आप। मैं बोला कि जैसे 3 वैल्यू पॉसिबल है जिसको हम लोग रूट का नाम देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रूट, क्या बोलते हैं, रूट। जैसे मैं बोला अल्फ़ा बीटा गामा इस इक्वेशन का रूट है, इसका अल्फ़ा और बीटा रूट है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा रूट है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों वैल्यू को अगर मैं x पे ढालता हूँ तो ये = 0 ही आएगा। अल्फ़ा बीटा दोनों को मैं अगर इसमें ढालता हूँ x पे तो 0 ही आएगा। मीन्स ये जो रूट होता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसी तरह क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन को घुमा के बोला है, हमको रूट डायरेक्ट नहीं बोला, हमको खुद पता करना था कि ये ए बी सी क्या है, इस इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का रूट है। तो ये इस क्यूबिक इक्वेशन का ए बी सी रूट है। तो अब आपको क्यूबिक इक्वेशन में 3 चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाहर शायद सिलेबस में नहीं आएगा कि जैसे मैं बोलता क्यूबिक इक्वेशन में, ठीक है, मैं अभी क्वाड्रेटिक हटा दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक तो सिलेबस में ही आप लोग पढ़े होंगे। मैं आपको 3 चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मुझे पूछता है ये 3 रूट है अल्फ़ा बीटा गामा, तो आप मुझे बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट का आपने नाम सुना ही होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है जो अलजेब्रा में है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, आपसे पूछेगा कि कंसेक्यूटिव रूट का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, मीन्स बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये क्या होगा। और एक है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सम ऑफ रूट होता है वो होता है -b/a, ये क्वाड्रेटिक में भी सेम होता है। अच्छा ये जो मीन्स कंसेक्यूटिव जो है अल्टरनेट रूट का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, तो आप लोग c/a, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है तो -d/a। मीन्स ये आप 3 जो है, ये 3 छोटा सा चीज़ है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एज दिलाता है। मेंस में तो एसएससी सीजीएल का मेंस में तो 2 नंबर का होता है क्वेश्चन, तो कहीं आपको ये आ गया तो आप ये अगर 3 चीज़ याद है आपको, तो आप जो है 2 नंबर सेकर कर सकते हैं और रैंक में हज़ारों बच्चों से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मैं बोला अगर इस टाइप का है ABC सेटिस्फाई का मीन्स इसका रूट है। अब मुझे क्या पूछा है 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
ये कैमरा में आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। कैमरा में तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझिएगा। अच्छा 1/a 1/b 1/c, मैं इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, क्या लिया, एलसीएम लिया, तो क्या होगा, आप बोलोगे ABC, ऊपर क्या आ जाएगा, AB + BC + CA। अच्छा ये क्या है ABC, मैं बोला ABC इसका रूट है तभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ABC मीन्स क्या है, A × B × C प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, -g/a। तो D में यहाँ पे क्या है, D जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, D क्या है 1, -1/a। A क्या है, क्यूब पे जो होता है, क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है, क्यूब के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, /1 मीन्स -1/1। अच्छा ऊपर क्या है कि कंसेक्यूटिव अल्टरनेट जो रूट का प्रोडक्ट का सम, तो क्या होता है वो c/a। तो c क्या है, c होता है x के साथ जो होता है, तो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2/a, a क्या है 1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 1 1 सब कट के माइनस चला जाएगा ऊपर, -2, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, -2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या है, -2, ठीक है। आप इसको वापस देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, और हो सके तो इस चीज को लिख ले। क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ मैं, सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम आज, इसलिए मुझे बार बार क्वेश्चन चेंज करना पड़ रहा है यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन 150 क्या बोला है कि सिंगल डिस्काउंट बताया 10 20 30 का, तो आपको पता ही होगा 10% का डिस्काउंट मीन्स 10 को 1/10 लिखते हैं, तो 10 का समान 9 पे, 20 मतलब 1/5, 5 का समान 4 पे, 5 का समान 4 पे, और 30% मीन्स 10 का 7 मीन्स। अच्छा इसको भी 10 कर लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी होगा, ठीक है। तो इसको भी अगर 10 करते हैं तो 2 से गुना हो गया, ये भी तो 8 मीन्स 10 का क्यूब। अगर 1000 का समान MRP था, ये MRP था, तो बिका कितना पे, ये SP है, कितना नॉट है 72, और 72 सत्ते तो 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 1 50 मीन्स 1000 का सामान 504 पे बेचा, तो कितना का डिस्काउंट आप बोलोगे, 496 का। किस पे, MRP पे 1000% के लिए × 100, तो 49.6% का डिस्काउंट मिला। इजी क्वेश्चन था, 49.6, ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है उसको 49.6 कर लीजिएगा, ऑप्शन वहाँ गलत है, आप कर लीजिएगा 49.6। आंसर इसका 49.6 ही है, 100%। अच्छा फिर मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन भी थोड़ा टेक्निकल है, मीन्स समझने के लिए, कि इस क्वेश्चन में बोला कि x, अच्छा सॉरी इसका हिंदी अवेलेबल नहीं था, मैं हिंदी करवा भी नहीं पाया, समय नहीं मिला, तो हिंदी वालों के लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है, आप सुनिए, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख भी सकते हैं, पहला बार मैं जो बोल रहा हूँ उसका आप लिख लीजिए कि 2 पॉजिटिव संख्या है x और y, जहाँ पे x बड़ा है y से, ठीक है, और 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3x + 2y और 2x + 3y, जो कि जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर देता है। तो पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब x - y को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो करते हैं हम कि x y 2 पॉजिटिव इंटीजर हमसे बोला है, x y 2 पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि इसमें और एक कंडीशन है कि x जो है बड़ा है y से, ठीक है, x बड़ा है y से। अच्छा 2 एक्सप्रेशन है, 3x + 2y 2x + 3y when divided by 5 leaves similar 2 and 3 in each case। अच्छा मीन्स यहाँ पे यही बोला है कि 3x + 2y को जब हम 5 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो आप बोलोगे कि 2 बचता है। अच्छा इसी तरह एक और इक्वेशन है, उसको भी जब हम 5 से डिवाइड देते हैं 2x + 3y को, तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो 3 बचता है, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x - y डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, x - डिवाइडेड बाय, तो हम कर लेंगे इसको। अगर मैं बोलूँ कि ये a टाइम्स गया तो ये नंबर क्या है, ठीक है, ये नंबर क्या है, तो आप बोलोगे
कि नंबर जो है वो है 5a प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ये होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड होता है, जो भाजक है उसी को कोसेंट से गुना करते भागफल से और शेष उसमें जोड़ देते, तो जो नंबर वो आ जाता है यहाँ से क्या 2y। अच्छा मैं बोला ये b टाइम्स किया, तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, आप बोले 5b प्लस रिमाइंडर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब मुझे पूछा है कि x माइनस वाई को 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या होगा। x माइनस वाई को मैं 5 से डिवाइड दूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो x माइनस वाई मुझे चाहिए। अब तो x माइनस वाई मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे कि सर इसको इससे घटा लो। मैं क्या देखा x 3x से 2x गया तो x, 2y से 3y गया तो माइनस वाई, तो x माइनस वाई आ गया। मीन्स इसको जो है इस इक्वेशन को इससे घटाना है, तो घटा लेते हैं हम। तो इसको जब घटाया मैं तो देखा कि इसको घटा लेते हैं, ठीक है, इसको घटा लेते हैं। तो 5a माइनस बी, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तुम लोगों का -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मीन्स एक्स माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 5a माइनस बी माइनस 1। तो अब मुझे पता चल गया कि x माइनस वाई को 5 से डिवाइड देना है, तो x माइनस वाई को ये लिख सकते हैं, मतलब 5a माइनस बी माइनस 1, यही है x माइनस वाई का वैल्यू। x माइनस वाई का वैल्यू यही है, इसी को हमको 5 से डिवाइड देना है, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप रिमाइंडर थोड़ा में जानते हैं 5 के साथ कुछ भी इसके मल्टीपल में हो तो 5 से कट ही जाएगा, रिमाइंडर 0। अच्छा -1, तो 0 -1 रिमाइंडर आया, लेकिन जो -1 भाग शेष नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेष है वो माइनस में कभी नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, -1 को खुद नंबर से घटा देते हैं, वही शेषफल होता है। तो शेषफल कितना, 4, ठीक है, शेषफल 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को वापस देखें। शेषफल इसका क्या है, 4, ऑप्शन ए इसका आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज टेक्निकल प्रॉब्लम वैसे थोड़ा लंबा हो जा रहा है। अच्छा ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाने पे ही फोकस करता हूँ, और ऐसे भी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है तो लाइव होने से ज़्यादा कमेंट आता है तो थोड़ा देख के हंस ले बात कर सकते। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे टाइम का यूटिलाइजेशन हो, तो आप भी सीरियस होकर इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक जो मोटर बोट है उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं स्टिल वाटर में क्या होता है, एक्स, ठीक है। अच्छा मेरे क्लास का टर्म क्या है कि एक्स जो है वो है स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, ये दिया हुआ 15। वाई होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। जब डाउन स्ट्रीम होता है तो x प्लस वाई होता है, यदि अप स्ट्रीम होता है तो x माइनस वाई होता है, ठीक है, जो कि रिलेटिव स्पीड है। तो हमसे कहा है कि एक बोट जो है डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर वहाँ से वापस आता है। एक बोट जो है डाउन स्ट्रीम गया और फिर वापस आया, और इसमें टोटल उसको 4.5 घंटा लगा है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताया और स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मैं बोला कि टोटल टाइम 4.5 घंटा लगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा एक बार गया डाउन स्ट्रीम मीन्स 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर वापस आया, ठीक है। इसका मतलब पहले जो है वो 30 किलोमीटर गया। अच्छा जाते समय जो डाउन स्ट्रीम गया, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि डाउन स्ट्रीम गया है, धारा के साथ गया है, ठीक है, स्थिर पानी में गया है। इसका मतलब क्या है, उस समय जो है उसका रिलेटिव स्पीड क्या रहा होगा, उस बोट का खुद का स्पीड और जो स्ट्रीम मीन्स जो धारा का गति दोनों ऐड हुआ होगा, क्योंकि जाते समय जब डाउन है तो दोनों का ऐड हुआ, तो दोनों का डाउन स्ट्रीम है मीन्स x प्लस वाई, एक्स 15 है प्लस वाई, वाई हमें निकालना ही है। अच्छा प्लस फिर 30 आया वापस, नहीं वापस आते समय क्या हुआ, अप स्ट्रीम हो गया। आप जो है वो धारा के विपरीत आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस, क्योंकि धारा उसका स्पीड को घटा दे रहा है, तो उसका स्पीड जो है माइनस धारा का स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा, 4.5 घंटा, मतलब 9/2, 4.5 घंटा, ठीक है। अब यहाँ दो ऑप्शन है कि आप इसका एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के y का वैल्यू ले ले, या ऑप्शन से डायरेक्ट डाले। जो ऑप्शन है 4, 5, 6, ऑप्शन देख रहा हूँ मैं 4, 5, 6। अच्छा और भी ऑप्शन है, एक सेकंड नीचे कर देता हूँ। अच्छा 10 भी ऑप्शन है, ठीक है, 10 भी ऑप्शन।
मैं देखा कि 4 ढालूंगा अगर तो 15 4 19, यहाँ तो प्राइम नंबर बन गया, तो यहाँ पे तो ये आने का कोई चांस ही नहीं है, तो 4 तो है नहीं। अच्छा 5 हो सकता है, 5 डाला तो मैं 15 5 20, 30/20 कितना होगा 1.5, ठीक है, प्लस 5 मीन्स 15 से 5 गया तो आप बोलोगे 10, और 30/10 3। अरे 3 और 1.5 तो 4.5 ही होता है, मीन्स ये ऑप्शन सेटिस्फाई करिए। तो y की वैल्यू क्या है 5, धारा का गति क्या है 5, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें दिया है कि इफ tan x + 40 डिग्री इंटू tan x + 20 डिग्री मीन्स 20 डिग्री प्लस x इंटू tan 3x इंटू tan 70 - x और 50 - x, tan 70 डिग्री माइनस x इंटू tan 50 डिग्री माइनस x, ठीक है, 50 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 1। और हमसे पूछा है कि x बताओ, ठीक है, x बताओ। तो इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए था कि क्वेश्चन शायद इसके नीचे आ रहा होगा यहाँ पे, तो मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होता है कब, जब यहाँ पे a प्लस b जो एंगल है, जो डिग्री मीन्स जो एंगल है वो 90 हो। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ये देख के पता चल जाएगा। तो अब देखिए मैं बोला कि tan a tan b अगर इंटू में है तो 1 होता है कब, जब a + b 90 हो। तो मैं 40 और क्या दूँ कि वो 90 हो जाता है, और 50, 40 50 90, और ये x यहाँ प्लस में या माइनस मीन्स कट गया, मीन्स tan a tan b आ गया है और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा क्योंकि a + b 90 है। देखिए आप देख लीजिए कि x + 40 + 50 - x इज इक्वल टू 90 है, बोलोगे हाँ ये कट चुका है, मीन्स 90 है, मीन्स ये और ये कट के क्या आ गया 1, ठीक है, 1 आ चुका है। अच्छा इसी तरह मैं बोला 20 और 70 भी 90 होता है, x प्लस में x माइनस में, तो ये भी 1 आ गया, मीन्स 1 ये भी आया, 1 × 1 × tan 3x 1 आया है मेरे पास, मीन्स tan 3x इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे tan का किस एंगल पे वैल्यू जो है 1 होता है, बोलोगे 45, tan 45 कितना 1, मीन्स मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ tan 45, और tan कट गया तो 3x हमारे पास क्या है 45, और x का वैल्यू क्या है 15 डिग्री, x का वैल्यू क्या है 15 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन चेंज करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है। अच्छा जैसे इस नंबर में बोला है कि एक नंबर जो है कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 7, मीन्स एक नंबर है जो 2 डिजिट का है, मैं समझा a एक डिजिट है और b एक डिजिट है, और जब इसका सम करते तो वो 7 है। सम जो आपस में इंडिविजुअली जो नंबर का जो नंबर वैल्यू है, जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, नहीं फेस वैल्यू है, सॉरी फेस, ये फेस वैल्यू है, का b का फेस वैल्यू है, ये 7 है, और जब डिजिट को रिवर्स करते हैं तो वो 27 बढ़ जाता है। तो आपको नंबर लिखने आना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि ए बी एक नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10a + b है, ठीक है, तो नंबर आपको लिखना आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 43 था, तो आप बोलोगे ठीक है 43 है, मीन्स 10, a क्या है 4, तो इंटू 4 प्लस b क्या है 3 3, देखिए 43 आ गया। तो नंबर लिखने का सही तरीका है ये, ठीक है, नंबर लिखने का सही तरीका है। तो अब मुझे बोला है कि जब मैं इस नंबर को रिवर्स करता हूँ तो वो 27 ज़्यादा हो जाता है, तो रिवर्स मीन्स बी ए लिख देना, रिवर्स मीन्स इसको बी ए कर दिए, और ये लिखने पे 27 ज़्यादा है, मीन्स ये 27 ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कैसे लिखूँगा, तो 10b + a। अच्छा ये 27 ज़्यादा है, मतलब इसमें जो पहले वाला नंबर था मीन्स 10a + b, अगर घटाते हैं तो 27, ठीक है। अब यहाँ से मैं जब घटाऊंगा तो यहाँ से देखूंगा कि 9b - 9a = 27 आ गया, तो यहाँ से b - a क्या आ जाएगा, 9 कॉमन लेके उधर चला जाएगा, कट जाएगा 3,
अच्छा b माइनस ए 3 आ चुका है मेरे पास, और a प्लस बी कितना है, इक्वेशन में गिवन 7 है, a प्लस बी कितना है 7 है। तो यहाँ से हमें पूछा है कि आप बताओ कि वो नंबर का जो दोनों नंबर, जैसे इस नंबर है ए बी, ए इंटू बी क्या है, हमसे पूछा ए इंटू बी क्या है, तो हमको ए और बी निकालना होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ, ए कट जाएगा तो 2b क्या आएगा, 7 3 10 बाय 5। ए क्या आएगा, माइनस कर लेते तो b कट जाएगा, और ये माइनस माइनस माइनस, और ये 4 2, तो a इंटू बी पूछा था हमसे, a इंटू बी, 5 गुने 2 10। सवाल का सही उत्तर क्या है, सही सब 10 है, ठीक है। The right answer to this question is 10. करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है परसेंटेज का है। ये परसेंटेज का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इलेक्शन का। अब पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो 10% वोटर है किसी वोट में, वो वोट नहीं देते हैं, ठीक है। मैं बोला अगर एक्स टोटल वोटर थे, 10% वोट नहीं दिए, इसका मतलब क्या है कि 10% नहीं दिए, इसका मतलब सिर्फ 90% ऑफ एक्स प्रेजेंट हुए वोट के लिए, ठीक है। अच्छा, आप बोला 90% ऑफ एक्स जो प्रेजेंट हुए उसमें से भी 60 वोटर वोट पेपर ब्लैंक दिए, जो बैलेट उन लोगों का मतदान दिए हैं वो ब्लैंक दिए, मीन्स उनका भी काउंट नहीं होगा, मीन्स जो वोट पड़ा उसमें से भी 60 माइनस हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल, जो अंतिम, ठीक है, वो वोटिंग कास्ट हुआ है, जो वोट पड़ा है वो इतना, इसी से विनर को मिलेगा लूज़र को, ठीक है। नियम तो यही बोलता है कि विनर और लूज़र को कास्ट वोट से ही मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया लैंग्वेज चेंज कर, इसमें बोल दिया कि जो वोटिंग लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, उसमें से विनर को मिला है 47%, ठीक है। ये आप लैंग्वेज ये है, आप देखिएगा कि ऐसे तो हम लोग जानते हैं कास्ट वोट से, लेकिन इस लैंग्वेज, इस क्वेश्चन पर्टिकुलरली बोला है कि इसका, इसलिए 47% ऑफ एक्स की डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब लूज़र को कितना मिलेगा, आप अब बोलोगे लूज़र को कितना मिलेगा, बोले लूज़र में जो वोट पड़ा है उससे इसको माइनस कर देते, वही लूज़र को मिलेगा। तो मैं करता हूँ कि 90% ऑफ एक्स मीन्स 90% ऑफ एक्स माइनस 60 में अगर मैं माइनस कर दूँ इसको, तो वही वोट मिला लूज़र को। तो यहाँ से कितना आएगा, आप बोलो 43% ऑफ एक्स माइनस 60, मीन्स लूज़र को कितना मिला, 43% ऑफ एक्स माइनस 60। अब जो विनर है लूज़र से कितना वोट से जीता है, 308, तो विनर को लूज़र वोट से घटा लेते तो 47% ऑफ एक्स माइनस 43% ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 60 बराबर 308, ठीक है। तो यहाँ से 4% ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 60 गया तो 248। यहाँ से एक्स कितना आएगा, आप बोलोगे 6 और 2, ठीक है। एक्स कितना आ चुका है, 6 और 2 62। तो हमसे पूछा है कि वोटिंग लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट ही पूछा है क्या। अच्छा, हमने यहाँ पे तो गलती की ना, क्योंकि ये तो 100 एक्स था, ये तो 100 था ना, 100 टोटल था, 10% नहीं दिया तो 90% ऑफ एक्स हुआ। इसका मतलब अगर मैं एक्स लिखता तो यहाँ पे मुझे डिवाइड 100 करना होता, ठीक है। तो ये लिखने में तो गलती हो गया। तो मुझे पूछा टोटल वोटर कितना था, अब तो टोटल 100 एक्स है, मतलब 100 एक्स का वैल्यू कितना है 62, तो इंटू 62 मीन्स कितना वोटर है टोटल 6200, कितना वोटिंग लिस्ट में कितना वोटर्स था, तो 6200, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप वापस देखिए। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि कंसीडर ऑल पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर, जो कि 7 से डिवाइड देने पे 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। 2 डिजिट का हर नंबर बताओ जो 60 से डिवाइड देने पे 3 बचता है। तो आप बोलोगे पहला नंबर क्या है, तो 10 को मैं 7 से डिवाइड दिया तो 3 रिमाइंडर बचा, 7 कम 7 3 बच गया, मतलब पहला नंबर है 10। अब जो है इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, 7 का जो भी मल्टीपल है उसमें मैं +3 कर दूँ, यही था ना एलसीएम एचसीएफ में कि उसका रिमाइंडर कुछ बचता है, तो एलसीएम ऑफ उसका जो नंबर है और प्लस रिमाइंडर। तो उसी तरह से 7 का जो मल्टीपल है
उसमें अगर मैं +3 कर दूँ तो हर बार वो रिमाइंडर बचेगा। तो आप बताइए अगला 7 का रिमाइंडर कौन है? 14। 14 में 3 जोड़ दिए 17। आप देख लो कि फिर 3 ही रिमाइंडर बचेगा, 7 दूना 14 और 3। इसी तरह 7 ते 21 और 3 24 और लास्ट में क्या हो जाएगा? इसी तरह आप बोलोगे सर 14 सत्ते 98 और 98 में 3 जोड़ेंगे तो 101। तो क्या 101 हम ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2 ही अंक का संख्या होना चाहिए, 2 ही डिजिट का। तो 14 टाइम्स नहीं 13 टाइम्स, 7 13 7 उन्हें तो 91 और 4, ये तो नहीं हो सकता। तो 94, तो लास्ट क्या है? 94। और हमसे पूछा है इसी का सम बताओ। तो अब आपको पता ही है सम क्या होता है? n/2, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पहला टर्म पता है, मैं डायरेक्ट कर लिया a + l। n कितना? n कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे 94 माइनस मीन्स l माइनस a डिवाइडेड बाई डिफरेंस +1। तो अब यहाँ से 13 आ चुका है, ठीक है। तो 13/2 इंटू a कितना है? 10 प्लस l कितना है? 94। 13/2 इंटू 104 52, 13 दूना 26 और 2 13 × 5 65 और 2 76 67। तो इस सवाल का उत्तर क्या? 676, ऑप्शन सी, ठीक है। तो मुझे सॉल्व करना पड़ा इसलिए 4-5 लाइन लग रहा है, तो 2 से 3 लाइन का हार्डली ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आप क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। मैं डायरेक्ट करवाता हूँ कि मुझे बोला है कि जो पेरीमीटर स्क्वायर मतलब जो वर्ग का स्क्वायर मीन्स मैं मान लिया वर्ग का जो साइड है वो s है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो t है, ठीक है, मैं मान लिया। अब मुझे बोला है कि जो वर्ग का पेरीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4s, 4 गुने साइड, 4s बराबर किसके है? समबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर परिमाप के बराबर 3 गुना t। तो मैं यहाँ क्या देखा कि स्क्वायर का साइड से जो त्रिभुज का साइड है उसका रेशियो क्या है? 3:4 मीन्स 3x/4x। अब हमें दिया है कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो 12√2 है। तो मैं क्या देखा? साइड कितना है यहाँ पे? स्क्वायर का 3√2 और डायगोनल क्या होता है? जो विकर्ण होता है वर्ग का वो होता है 2√x, 2√2a मीन्स साइड कितना है? 3x। ये दिया है 12√2, √2 से √2 कट गया, 3 से 4 मीन्स x का वैल्यू 4 आ चुका है। x का 4 डालेंगे तो साइड कितना है? वर्ग का 12, इसका 16। और हमसे पूछा है कि आप जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a² मीन्स 16 इंटू 16, 4 बार में 16 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या? 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर से देखें। चेंज करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ज्योमेट्री है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और AB और AD एडजेसेंट साइड है, ठीक है। AB और AD एडजेसेंट साइड है और A एंगल जो है वो 60 है। एंगल A कितना है? ये 60 है दिया हुआ है हमें। आप पैरेललोग्राम में जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल सेम होता है, ये 60, और जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या था? 180। तो वो 60 है, क्या हो? 120, ये भी 120। मीन्स सामने का जो कोण का योग होता है 180 होता है, ठीक है, समचतुर्भुज में, आपको पता रहना चाहिए। और हमसे बोला एंगल A 60 है और AB जो है 2 गुना है AD का। AB जो है 2 गुना है AD का, मतलब अगर x है तो ये 2x है, समझे? अगर AD x है तो AB 2x है। अच्छा, AB = 2AD हो गया। तो हमसे पूछा है कि BD जो डायगोनल है वो बताओ, मीन्स जो डायगोनल BD है इसका लेंथ बताओ, BD बताओ, ठीक है, BD बताना है। तो अब मैं कर लूँगा इसको कैसे? मैं देखा दो साइड के बीच का एंगल दिया है और तीसरा साइड पूछा है, इसका मतलब कोसाइन रूल, ठीक है। आप कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए। अभी कोसाइन रूल से CHSL में भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। और ये सवाल जो लिया मैं CDS का है। तो कोसाइन रूल यही बोलता है
कि एंगल के एडजेसेंट साइड मीन्स जो cos 60 है, cos 60 क्या होगा, एंगल के एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, माइनस जो अदर साइड है मीन्स अगर मैं इसको बी डी है तो माइनस बी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड 2x इंटू एक्स, यही मीन्स 4x। ठीक है, अच्छा cos 60 कितना, आप बोलोगे हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये जोड़ लिए दोनों को, माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। अच्छा 2 से ये 2 टाइम्स 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 5x स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस होकर 3x स्क्वायर बचेगा, और मेरे पास बी डी जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी डी स्क्वायर 3x स्क्वायर, और बी डी आ जाएगा हमारे पास बी डी आ जाएगा √3x, बी डी कितना है √3x, तो हमारा आंसर क्या है √3x। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है कि ए डी के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग क्या जानते हैं x को ही हम क्या लिख सकते हैं, तो x को आप बोलोगे ए डी, क्योंकि ए डी को ही तो x माने, जो ए डी लेंथ है उसको ही x माने, तो x को क्या लिख सकते हैं ए डी, तो √3 AD। यही इस सवाल का आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था, साइन कोसाइन रूल पे डायरेक्ट। ठीक है, एक दो बातें आपको पता होना चाहिए था बस। अच्छा ये भी ज्योमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी कोसाइन रूल ही लग रहा है। ठीक है, हमें बोला है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। मैं समझा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका दो एडजेसेंट साइड जो है वो दिया हुआ है, एक 2 और एक 5, और इसके बीच का एंगल जो है वो है 60, क्या है 60, और तीसरा साइड दिया है 3, जैसे ये 3 है तो हमसे पूछा चौथा साइड बताओ। ठीक है, चौथा साइड बताओ। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो चक्रीय चतुर्भुज में जो ऑपोजिट साइड मीन्स जो विपरीत मीन्स क्या बोलो हिंदी में, विपरीत जो एंगल होता है उसका सम 120 होता है। ठीक है, मीन्स ऑपोजिट साइड का ऑपोजिट एंगल, जैसे ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा। ठीक है, अब मैं अगर देखूं कि मैं इसको अगर मिला लूँ, इसको अगर मिलाऊं तो मैं यहाँ कोसाइन रूल लगा सकता हूँ, क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर दो साइड के बीच का एंगल दिया तो ये साइड पता तो ये साइड भी आएगा, मीन्स यहाँ 2 टाइम कोसाइन रूल लगेगा, आ जाएगा। ठीक है, कोसाइन रूल का बेस्ट क्वेश्चन है, तो मैं लगाता हूँ यहाँ कोसाइन रूल। तो cos 60 कितना, तो आप बोलोगे 1/2। ठीक है, तो लगाया 1/2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 25 और 4 29 माइनस, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गुना ऑफ 2 गुने 5 20, 2 से 10 बार में, यहाँ से मैं क्या देखा कि x स्क्वायर क्या आ गया 19, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा √19, मीन्स ये वैल्यू मेरे पास आ चुका है कितना √19। अब फिर से दो साइड के बीच में एंगल है, दो साइड पता है तो तीसरा साइड आ जाएगा, फिर कोसाइन रूल लगा देते हैं इसमें कि cos 120। अच्छा cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 30। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ cos 90 + 30। अच्छा cos 90 + 30 मतलब 90 है तो एंगल चेंज हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है cos तो वो नेगेटिव हो जाएगा cos, तो माइनस साइन 30, साइन 30 कितना हाफ, तो आप बोलोगे कि साइन 30 यहाँ पे माइनस हाफ इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, इसको मैं y मानता हूँ तो y स्क्वायर माइनस जो थर्ड साइड है उसका स्क्वायर √19 स्क्वायर 19 इंटू ट्वाइस ऑफ मीन्स 2 गुने 3 गुने y मीन्स 6y। ठीक है, 6y। ठीक है, 6y। अच्छा 2 से ये 3 कट गया और 3 उधर जाके कितना हो गया -3y। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि y स्क्वायर जो है वो आएगा, ठीक है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा। 3y उधर गया तो -3y उधर गया +3y। अच्छा -19
+9 मीन्स -10। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बताया हूँ, 10 है तो ऐसा y का नंबर ढूंढिए जो गुना करने पे तो 10 आए लेकिन घटाने या जोड़ने पे 3 है। तो आप बोले कि 5 और 2, ठीक है, मतलब 2 और 5। अब मैं बोला था स्मॉलर रूट को आगे लिखते, जो बड़ा है उसको बाद में लिखते हैं। और प्लस माइनस का मैं बताया था कि प्लस माइनस है तो इसमें भी प्लस माइनस दे दो। तो अब जो है y का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी लेंथ, कोई भी दूरी माइनस में नहीं होगा। आप बोलो कि मैं वहाँ से वहाँ क्या -5 किलोमीटर, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होता है। तो इसलिए मैं माइनस को नेगलेक्ट किया और प्लस को लिया। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या है 2, मीन्स ये साइड क्या है 2। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि जो दूसरा मतलब जो चौथा साइड है वो क्या है, इस चक्र चतुर्भुज का, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो है 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा एक बार और वापस 2-3 बार कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा तो याद रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन रूल पे पूछा, ये फॉर्मूला क्वेश्चन है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 160 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत याद रखना है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, इस फिगर में जैसे कि मेंसुरेशन का है, जैसे मुझे एक फिगर दिया है, एक सर्कल, ठीक है, और इसका जो रेडियस मुझे बोल दिया वो है r। ठीक है, ये बोल दिया मुझे r है, ये रेडियस इस सर्कल का कैपिटल R है। तो अब आप बोलोगे कि इस सेंटर को मानते हुए और इस सर्कल को मानते हुए मैं यहाँ एक और सर्कल खींच सकता हूँ। अब मैं पूछूंगा कि आप बताओ इस सर्कल का रेडियस क्या है। तो आप बोलोगे सर ये जो कैपिटल R है इस सर्कल का डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा r/2। मीन्स अगर मैं बोलूँ इसका रेडियस क्या है तो आप बोलोगे r/2। ठीक है, इसी तरह इधर भी अगर मैं खींचता हूँ तो ये भी r/2 ही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बोला ये जो स्पेस बचा है, जो स्पेस रिमेनिंग है, अगर मैं यहाँ पे एक खींच दूँ, ठीक है, यहाँ पे एक खींच दूँ तो इसका रेडियस बताओ मुझे क्या होगा। तो अब आपको रिजल्ट याद होना चाहिए डायरेक्ट। ऐसे प्रूफ भी है, प्रूफ मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए। इसका रेडियस होता है r/3। क्या होता है r/3। अच्छा, अब मैं बोला इस लाइन को पर मैं पूरा मिला ही देता हूँ डायमीटर। तो अब जो ये स्पेस बचा, यहाँ पे मैं एक सर्कल खींच सकता हूँ। तो आप बताओ इसका रेडियस क्या है। तो आप बोलोगे r/4, इसका रेडियस है r/4। ठीक है, अब मैं बोला कि ये जो स्पेस बचा, यहाँ जो स्पेस बचा, इसमें भी एक सर्कल खींच सकता हूँ। बोलोगे हाँ, इसका रेडियस बताओ। तो इसका होता है r/6। बस ये आपको याद रखना है, इसके अंदर नहीं जाना आप। ठीक है, इतना ही है। ये एक स्टेप आगे ही बता दिया हूँ कि जो रेडियस होता है, जैसे बड़ा वाला का r था, तो अब उसके बाद क्या होता है कि उसके सेंटर से जो आप सर्कल पे खींचते हैं उसका r/2 होता है। फिगर से आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो स्पेस बचता है दोनों सर्कल को छोड़ के सेमी सर्कल में, उसका क्या होता है r/3 होता है। अगर मैं इसका डायमीटर खींच दूँ, अब ये जो स्पेस बचता है यहाँ पे अगर सर्कल दूँ तो ये r/4 होता है, और इस जगह पे जो बचता है उसका r/6 होता है। तो ये जो 5 है आपको याद रखना है ना, मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्वेश्चन करता हूँ, इसको आप लिख ले। अब इस क्वेश्चन में जैसे बोला है कि हमें एक सेमी सर्कल दिया है, सेमी सर्कल है ये, इसका ये है, यहाँ से भी 2 सेमी सर्कल है इसे, और यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, और हमें ये जो r है, ये जो r है ये दिया है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दिया है कि ये a है, ये m है, ये b है। ठीक है, और लैंग्वेज जस्ट लिख दिया कि AB इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2a। मीन्स ये AB जो है ये 2a है, और हमसे पूछा है r बताओ। ठीक है, r बताओ। तो अभी मैं बोला था आप जो फिगर है, ये फिगर आपको याद ही होगा, अभी जो मैं बताया था फिगर, ये फिगर कि एक पूरा सर्कल है, तो इस फिगर को वो लोग कैसे भी करके दे सकते हैं। ठीक है, बस ये फिगर आपको याद रखना है।
इस फिगर को देखिए। अब यहाँ पे कौन सा फिगर दिया, ये वाला, ये सेमी सर्कल नहीं दिया है, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट भी दे सकता था कि ये दे देता ये और ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो हमको क्या पता है, ये अगर 2a है पूरा, तो ये कितना है, अगर ये पूरा 2 है तो मीन्स ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या है, तो आप बोलोगे a, कितना है, a है। और मैं पूछूंगा कि इसका रेडियस बताओ, तो अब इसका भी आता है a/2, a/2। अब मैं क्या जानता हूँ कि ये जो a/2 होता है और ये क्या होता है, a/3। मीन्स अगर ये रेडियस इसका है, मैं बोलूँ कि इसका रेडियस कितना है, a/2, ये ओरिजिनली होता कितना है, तो a/r होता है, ठीक है। मीन्स r/2 होता है। मीन्स r/2 किसको दिखा रहा है, a/2 को। r/2 जो है a/2 को दिखा रहा है। तो मुझे पूछा है आप बताओ r/3, क्योंकि ये r/3 है, तो आप बताओ r/3 कितना। अब r/2 इतना, तो a/2 इंटू 2/r इंटू r/3, r से आगे कट गया 2 से 2, और क्या आ गया हमारा आंसर, a/3। इस सवाल का उत्तर क्या है, a/3, ठीक है। तो इसका सर क्या है, a/3। ये सेम उस पर बेस्ड था, इसलिए ये r है तो ये r/2, तो ये r/3 मैं ये जस्ट लिखा आपको, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ये r था तो इसलिए मैं r माना था इसको, कि बड़ा था a, तो ये a/2, ये a/3, अगर नीचे यहाँ पे होता वो a/4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन ये टॉप क्वालिटी क्वेश्चन थे, और शायद एग्ज़ाम CDS में तो आई है, और SSC में भी पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन SSC का भी था। तो आप जो है ऊपर टेलीग्राम का बैनर आ रहा होगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे एफर्ट को रिकॉग्नाइज करें। और जो भी मैं करवा रहा हूँ मैं आपको शायद एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप इसी तरह प्यार दिखाते रहे। और आज के लिए इतना ही, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।